मित्रों, आप सभी का शिव संस्कृत चैनल पे स्वागत है। हम लोग कारक प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं और क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं। कारक प्रकरण में हम लोग कर्म कारक पढ़ रहे हैं। आज हम इस कर्म कारक द्वितीया विभक्ति इस कर्म कारक पर हम लोग कई दिन से चर्चा कर रहे हैं और कर्म कारक में एक सूत्र जो है आपका अकथितम च, इस सूत्र पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस सूत्र को हम पढ़ रहे हैं और ये सूत्र और इस सूत्र की वृत्ति क्या है? अपादानादि अपादान आदि विशेषैर अविवक्षिता छितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। हम इस सूत्र को अकथितम च सूत्र पढ़ रहे हैं, जिसकी वृत्ति क्या है? अपादान आदि विशेषैर अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। तो मित्रों, इस सूत्र को हम लोग पढ़ रहे हैं और इस सूत्र के अंतर्गत आपकी 16 धातुओं को पढ़ा गया है। इस 16 धातुओं को हम कैसी धातु कहते हैं? इन्हीं को हम कहते हैं द्विकर्मक धातु। कैसी धातुएं हैं ये? द्विकर्मक धातुएं हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं इस अकथितम च के अंतर्गत जो दुह, याच, पचदंड इत्यादि 16 धातुएं हैं। उन 16 धातुओं में हम लोगों ने क्रमशः अध्ययन दुह, याच, पच और दंड यहां तक कर लिए हैं। आज हम 2 धातुओं को पुनः देखेंगे और हम प्रत्येक दिन प्रत्येक 2 धातुओं को लेकर चल रहे हैं, ताकि आप लोगों के भली भांत से समझ में आ जाए और पुनः इन धातुओं को पढ़ने की जरूरत न पड़े। एक बार समझिए, टाइम जरूर लगेगा, लेकिन अच्छे प्रकार से आप तक पहुंचना चाहिए, यह मेरा उद्देश्य है। तो अब हम 4 धातुओं को पढ़ चुके हैं। आज हम 5वीं धातु पढ़ेंगे। जो धातु क्या है? उस धातु का नाम है रुध। धातु का नाम है रुध। रुध का अर्थ होता है रोकना। किस अर्थ में है? रुध धातु रोकने के अर्थ में, राइट। अब ये जो रुध धातु है किस अर्थ में है? रोकने के। अब ये रुध धातु जो है रोकने के अर्थ में है। अब इसका हम उदाहरण देखेंगे तो आपको भली भांति समझ में आ जाएगा। जैसे इसका उदाहरण क्या है? कहा कि व्रजम अवरुणध्य व्रजम अवरुणध्य गाम। क्या है? व्रजम अवरुणध्य गाम। अब यहां आपको देखना है कि इसका अर्थ क्या हुआ कि बाणे में गाय को अवरुणध्य माने रोकता है। अब यहां आपको कह रहा है कि रुध धातु किस अर्थ में होती है? तो रुध धातु रोकने के अर्थ में होती है और रोकने के अर्थ में है, इसीलिए कहा कि व्रजम अवरुणध्य गाम, अर्थात गाय को बाणे में रोकता है। बाणा मीन्स जहां गायों को रखा जाता है उसको बाणा बोलते हैं। वह गाय को बाणे में रोकता है।
गाय को बाणे में रोकता है। अब देखिए यहां एक आपका ये अवरोणध्य कैसा है, ये आपका क्रियापद है, और जब ये क्रियापद है तो इस क्रिया के द्वारा, इस क्रिया व्यापार के द्वारा अवरोणध्य अर्थात रोका जा रहा है। तो क्या रोका जा रहा है, इसके उत्तर में आ रहा है गाय को रोका जा रहा है, गाय को रोका जा रहा है। तो गाय हमारा क्या होगा, गाय यही आपका प्रधान कर्म होगा। क्यों, दुकर्मक धातु हैं, क्योंकि एक प्रधान कर्म होगा और एक गौण कर्म होगा। जो गौण कर्म होगा वह अविवक्षा कारक होगा, अविवक्षा से उसमें अविवक्षा करके कर्म कारक किया जाता है। तो कहा कि जो प्रधान कर्म है, इस प्रधान कर्म, राइट, अब ये जब प्रधान कर्म हुआ तो ये प्रधान कर्म होने से आपका कैसा कारक हुआ, ये आपका इप्सितम कारक हुआ, इप्सित कारक हो गया। किस प्रकार का कारक हुआ, इप्सित कारक हुआ। अगर इप्सित कारक हुआ तो इसका कर्म संज्ञा हुई, कर्म संज्ञा हुई, किस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई। अब इस कर्म संज्ञा को करने वाला जो सूत्र है वह आपका है कर्तूरी इप्सित तमम कर्म। इस सूत्र से आपका क्या हुआ, कर्म संज्ञा हुई। और जब कर्म संज्ञा हुई तो इसमें क्या हुआ, इसमें आपकी द्वितीय विभक्ति आ गई। कौन सी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति। अब ये द्वितीय विभक्ति को करने वाला सूत्र क्या है, या फिर आप नीचे नोट करिए, इस द्वितीय विभक्ति को करने वाला सूत्र क्या है, तो कहा कि कर्मणि द्वितीया। इस सूत्र के द्वारा आपका द्वितीय विभक्ति हो गई। अब इस अवरुणद्धि इस क्रिया व्यापार के द्वारा गाम अर्थात गाय को बाणे में रोका जा रहा है। तो गाय हमारा कैसा पद हुआ, गाय हमारा प्रधान कर्म हुआ, और प्रधान कर्म होने के कारण ये इप्सित कारक हुआ, और इप्सित होने से ये कर्म संज्ञा हुई। इसकी कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र आपका कर्तूर इप्सित तमम कर्म हुआ। और जिस किसी की कर्म संज्ञा होती है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है, और द्वितीय विभक्ति करने वाला सूत्र आपका कर्मण द्वितीय। तो दोस्तों जब ये आपका गाम ये प्रधान कर्म हुआ तो गौण कर्म क्या होगा, तो ये जो आपका ब्रजम है, ब्रजम माने बाणा, ये ब्रजम जो पद है ये ब्रजम आपका कैसा होगा, यही आपका अप्रधान कर्म कहिए इसको, या फिर आप कह सकते हैं गौण कर्म। कैसा कर्म है, गौण कर्म है। जब ये गौण कर्म है तो ये आपका कारक कैसे हुआ, कहा कि ये आपका अकथित कारक हुआ, अकथित कारक, ये आपका अकथित कारक हुआ। अब अकथित कारक से भी संज्ञा कौन सी होती है, अकथित कारक में भी आपको कर्म संज्ञा करना है। कौन सी संज्ञा होगी, इसकी भी कर्म संज्ञा। अब जब इस अकथित कारक की भी कर्म संज्ञा हुई तो इस अकथित कारक की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र क्या होगा। मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस कर्म संज्ञा को करने वाला सूत्र क्या होगा। तो इस कर्म संज्ञा करने वाला जो अप्रधान है, इस अप्रधान कर्म को कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र आपका क्या है, ऊपर दे रखा हुआ है, अकथितम च, अकथितम। इससे इसकी क्या हुई, इसकी कर्म संज्ञा हुई। और इस अकथित कारक से जिसकी कर्म संज्ञा हुई उसमें क्या हुआ, उसमें आपको द्वितीय विभक्ति हुई, राइट, द्वितीय विभक्ति हुई। और जब जिस किसी की द्वितीय विभक्ति हो रही है, जिस किसी भी पद में, चाहे वह पद गाम हो अर्थात प्रधान कर्म हो, चाहे वह पद ब्रजम हो अर्थात गौण कर्म हो, इन दोनों में कर्म संज्ञा यदि हो रही है तो इन दोनों पदों में विभक्ति करने वाला सूत्र जो होगा वह एक ही है, जो आपका है कर्मण द्वितीय। तो इसमें द्वितीय विभक्ति करने वाला सूत्र होगा आपका कर्मणि द्वितीय, ना,
कर्मण ये सप्तमी है, कर्म में द्वितीया द्वितीया विभक्ति होती है। अब ये कह रहा है कि अब इस प्रकार का एक आपका प्रधान कर्म होगा, एक आपका गौण कर्म होगा। जो प्रधान कर्म होगा उसकी कर्म संज्ञा कर्तूर इप्सितमम कर्म से होगी और कर्मण द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होगी। राइट। सो ब्रजम जो अप्रधान कर्म है उसकी कर्म संज्ञा अकथितम च सूत्र से होगी और विभक्ति करने वाला सूत्र द्वितीया वही है जो है कर्मण द्वितीया। अब मित्रों, अब हम इस ब्रजम में अविवक्षा से हम यहां द्वितीया किए हैं। अगर इसकी विवक्षा अगर इसको हम द्वितीया में नहीं करते किस तब कौन सा कारक होता, अब हम देखेंगे इसकी अविवक्षित कारक क्या है। तो आप लोग नोट कर लिए हो, इसको हम मीट कर आगे देखते हैं। हो गया, चलिए। तो ये पद आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें अविवक्षा से कौन सा कारक हुआ है। राइट। अब इसमें देखना है अविवक्षित कारक क्या है ना। अब यहां लिखना है अविवक्षित कारक। अविवक्षित कारक क्या है यहां। अब कह रहा है कि ब्रजम बाणे में पै पर कहां का आता है रूप, ये परसर कहां का बनता है, तो में मतलब अधिकरण। तो ये कैसा कारक होगा, ये आपका अधिकरण होगा। अधिकरण कारक होगा। राइट। अब अधिकरण होगा तो इस अधिकरण में जब हम बनाएंगे इसको तो इसका रूप क्या बनेगा, व्रजे अवरुणध गाम। अब ये ब्रजे जो है ये कैसा हुआ, ये आपका अधिकरण हुआ और अधिकरण होने से इसमें कौन सी विभक्ति हुई, इसमें सप्तमी विभक्ति हो गई। ठीक दोस्तों। अब ये कह रहा कि ये व्रजे जो है, ये व्रजे क्या है आपका, ये अधिकरण है कि बाणे में गाय को रोकता है। तो बाणे में रोकता है तो बाणा हमारा आपका जो ये ब्रज है या अधिकरण होगा और अधिकरण होने से इसकी अधिकरण संज्ञा और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगर इसी वाक्य को ब्रजम अवरुणद्धि गाम, इसको अगर हम अधिकरण में बनाते हैं, इसका अनुवाद अधिकरण में करते हैं तो कुछ इस प्रकार बनेगा, व्रजे अवरुणद्धि गाम। तो अब ये मित्रों आपका पांचवा अर्थात रुद्र धातु थी। अब हम छठा पढ़ेंगे प्रच्छ धातु। आगे देखिए आप लोग, पांचवी के बाद जो छठी धातु है वह है आपका प्रच्छ धातु है। छठी धातु आपका क्या है, प्रच्छ धातु। प्रच्छ मीन्स पूछना, प्रच्छ मीन्स पूछना। अब ये धातु प्रच्छ माने पूछने के अर्थ में आती है। जैसे इसका उदाहरण आप देखेंगे तो भली भांति समझ में आ जाएगा। इसका उदाहरण है माणवकम पंथानम पृच्छत ना। माणवक अर्थात बालक, छात्र, छात्र से रास्ता पूछता है। अब ये किस अर्थ में आया, पूछने के अर्थ में। बालक से रास्ता पूछता है, इसका अर्थ यह हुआ। तो अब यहां देखिए आप कि ये पृच्छत क्या है, ये पृच्छत आपका ये क्रियापद होगा। कैसा पद, क्रियापद। अब इस पृच्छत क्रियापद का दो कर्म है, एक तो आपका प्रधान कर्म है, दूसरा आपका गौण कर्म है। अब आपको पहचानना है कि इस पृच्छत क्रिया का प्रधान कर्म क्या होगा। इस पृच्छत क्रिया का प्रधान कर्म आपका पंथानम, पंथानम इत्युक्ते रास्ता है। कोई बालक से रास्ता पूछता है तो उस पृच्छत क्रिया के द्वारा आपका
इप्सित क्या होगा, आपका प्रधान क्या होगा, वह है पंथानम, रास्ता। तो ये जो रास्ता पद है यह कैसा होगा, ये आपका प्रधान कर्म होगा। क्यों? क्योंकि ये पृच्छत क्रिया के द्वारा प्रधान कर्म आपका होगा पंथानम। जब ये प्रधान कर्म होगा ना, तो इस प्रधान कर्म में तो कैसा कारक बनेगा, प्रधान कर्म होने के नाते, प्रधान कर्म होने के कारण ये इप्सित कारक बनेगा। इप्सित कारक, इप्सित कारक हुआ। और जब ये इप्सित कारक हुआ तो इप्सित कारक की कौन सी संज्ञा होती है, कर्म संज्ञा होती है। अब जब इसकी कर्म संज्ञा हुई तो कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र क्या होगा, जब इसकी कर्म संज्ञा हुई तो कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है आपका कर्तूर इप्सित तमम कर्म। कर्तूर इप्सित तमम कर्म, इस सूत्र से आपकी कर्म संज्ञा हुई। और कर्म संज्ञा जिस किसी की होती है उसमें विभक्ति कौन सी होती है, उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। और द्वितीय विभक्ति करने वाला सूत्र जो है वह है आपका कर्मण द्वितीय। तो आई होप दोस्तों आप लोग भली भांति इस चीज को समझ रहे होंगे कि पंथानम हमारा प्रधान कर्म हुआ इस पृच्छत क्रिया के व्यापार के द्वारा। और ये माणवाकम अर्थात बालक से रास्ता पूछा जा रहा है, होना तो ये अपादान है, राइट? कैसा है, अपादान कारक होना चाहिए। लेकिन यहां कह रहा है कि जो अविवक्षित ना, वक्ता की इच्छा नहीं है कर अपादान कारक कहने की, तो इस सूत्र में कहा कि जो अकथित है, जैसे आप यहां अपादान संप्रदान इत्यादि नहीं कहना चाहते हैं तो उस जगह पर आप इस अकथितम च सूत्र से आप कर्म संज्ञा कर लीजिए। जब किसी की कर्म संज्ञा कर लेंगे तो उसमें कर्म द्वितीय से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब ये माणवकम कैसा हुआ, अब ये आपका अप्रधान हुआ। अप्रधान क्यों हुआ, अप्रधान कर्म क्यों हुआ, क्योंकि इस पृच्छत के प्रधान कर्म पंथानम हुआ। अब ये माणवक जो है, माणवक तो आपका वास्तविक रूप से था क्या, अपादान। इसको हम अविवक्षित कारक मान करके यहां अप्रधान कर्म के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। तो अब जब इसकी अप्रधान कर्म हुआ इसका, तो कैसा कारक हुआ, ये अकथित कारक। क्यों? क्योंकि ये कहा नहीं गया है, कहा तो यहां पंचमी गया है, तो ये अकथित कारक हुआ। और जब ये अकथित कारक हुआ तो अकथित कारक की भी कर्म संज्ञा होती है अकथितम च से, तो इसकी भी क्या हो गई, कर्म संज्ञा हुई। और इसकी कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई, इस अप्रधान कारक की, इस अप्रधान कर्म की अकथित कारक की अकथितम च से, अकथितम च, इस सूत्र से इसमें क्या हुआ, कर्म संज्ञा। और जिस किसी की कर्म संज्ञा होती है उसमें विभक्ति कौन सी होती है, उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। तो आप यहां द्वितीय विभक्ति करिए और पुनः इस द्वितीय विभक्ति को करने वाला जो सूत्र है वह है आपका कर्मण द्वितीय। कौन सा सूत्र है, कर्मण द्वितीय। तो दोस्तों आपको देखना इस क्रिया का मेन अर्थात मुख्य अर्थात प्रधान कर्म क्या है, उस प्रधान कर्म की किस सूत्र से कर्म संज्ञा हो रही है और विभक्ति किस सूत्र से हो रही है। विभक्ति तो दोनों को कर्म के, दोनों कर्म अर्थात प्रधान कर्म और गौण कर्म दोनों को करने वाला विभक्ति एक ही सूत्र है जो है कर्मण द्वितीय, किंतु संज्ञाएं, संज्ञा करने वाले सूत्र भिन्न है। प्रधान कर्म की तो कर्म संज्ञा हो रही है कर्तूर इप्सित तमम कर्म से, किंतु माणवकम की इस अप्रधान कर्म की कर्म संज्ञा हो रही है अकथितम च से। मित्रों यही समझना है, यही सीखना है, रटना नहीं है। और इसी वाक्य को अगर अविवक्षित कारक पूछा जाए, इसमें कौन से किस कारक की अविवक्षा हुई है, तो आपको बताना पड़ेगा अपादान कारक। अब हम देखते हैं अविवक्षित कारक क्या है इसमें। आप यहां नोट करिए अविवक्षित कारक। अविवक्षित कारक
इसके में अविवक्षित कारक क्या है, यदि आप नोट कर लिए हो तो इसको हम मीट करके आगे देखते हैं। अविवक्षित कारक इसमें क्या है, अविवक्षित कारक है अपादान कारक। अपादान कारक, राइट। अपादान कारक में विभक्ति कौन सी होती है, पंचमी विभक्ति होती है, आप सभी जानते हैं। तो अब इसी वाक्य को, इसी उदाहरण को आप अपादान में अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा, इसका आप बनाइएगा तो माणवकात। अब आपका मुख्य कर्म जो है वही रहेगा, पंथानम पृच्छत क्रियापद वही रहेगा आपका। अब ये आपका बना। अब ये माणवकात ये कैसा है, ये आपका अब अपादान कारक हो गया, अपादान कारक। और इस अपादान कारक में विभक्ति कौन सी होती है, तो अपादान कारक में आप पढ़ लिए हैं पंचमी विभक्ति। जब हम माणवकम को विभक्ति में, पंचमी विभक्ति में प्रयोग करेंगे तो कुछ इस प्रकार का बनेगा, माणवकात पंथानम पृच्छति। तो दोस्तों आई होप आप लोग इन दोनों उदाहरणों को और इन दोनों धातुओं को, जो द्विकर्मक धातुएं हैं, आप तक अच्छी प्रकार से भली भांति से पहुंच गया होगा। हम आशा भी करते हैं कि आप लोग इस चीज को अच्छे प्रकार से समझ भी गए होंगे। अब दोबारा जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि इसमें प्रधान कर्म कौन है और गौण कर्म क्या है और किस विवक्षा में यहाँ प्रधान कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, इस चीज को भी नहीं भूलना है। तो मित्रों हमारा आपसे यही निवेदन रहता है कि आप लोग लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिए, दोस्तों से करवाइए, मित्रों से करवाइए, इस चैनल को आप लोग प्रमोट करिए ताकि हम भी आपके साथ रहें और हमारा भी हौसला आपके साथ रहे। हम आपके बीच में इसी तरह लेकर के कारक को उपस्थित होते रहें और आपको सिखाते रहें, क्योंकि अब रटने का समय नहीं है, सीखने का समय है। क्योंकि सीखा हुआ ज्ञान, मैं बार बार कहता हूं कि रटा हुआ कुछ दिन तक आपके साथ रहता है, किंतु सीखा हुआ ज्ञान लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आप लेके जाइए यहाँ से। इसलिए दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट 2 धातुओं के साथ। तब तक के लिए सभी को मेरा हृदय से नमः संस्कृता और आभार।